जीवन में प्यार है तो सुकून मिलता है, जीवन में लव है तो लाइफ बहुत आसान लगती है। रिलेशनशिप बढ़िया चल रहा हो तो सब कुछ करने का मन करता है। रिश्ता अच्छा निपट रहा हो, अच्छा निभ रहा हो तो सब बहुत बेहतर दिखता है। हम जब सुखी होते हैं तो पूरा विश्व सुखी दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन यही जब परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तो सब कुछ खराब लगने लगता है। 2 जायफल आज सब ठीक कर सकते हैं, जानिए पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कह रहे हैं सिर्फ 2 जायफल। क्या कह रहा हूं? सिर्फ 2 जायफल। जायफल तंत्र मंत्र में बहुत प्रयोग किए जाते हैं। सत्य मानिए, वशीकरण का सबसे बड़ा साधन जायफल है। सत्य मानो, किसी को अपना बना लेने का सबसे बड़ा साधन जायफल है। आज हम आपको बताएंगे कि जायफल किन किन राशियों पर किस प्रकार से काम करता है। वो 4 राशियों के बारे में स्पेशली बताने वाला हूं कि जायफल कैसे प्रयोग करने के बाद आपके जीवन में कभी प्यार से संबंधित, रिश्तों से संबंधित दिक्कत आएगी ही नहीं। आज मैं आपके जीवन में धन वर्षा का योग जायफल लेके आ सकता है, उस पर बात भी करूंगा। आज उन 4 राशियों पर भी बात करूंगा जो पूरी तरह से बर्बाद होने वाले हैं इस साल में प्यार में। उनको खास तौर पर ध्यान रखने की बात है। आप वो सब चर्चा आज सम्मिलित करवा लो जिससे तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि जायफल से ज्यादा बड़ा दूसरा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जायफल का निर्माण किया गया था किसी ऋषि, किसी महात्मा, किसी संत के द्वारा। मैं बात कर रहा हूं विश्वामित्र जी की। महर्षि विश्वामित्र का कहना चाहिए। महर्षि दैवज्ञ, वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, नीतिज्ञ वाल्मीकि रामायण में भी बड़ा अच्छा विश्वामित्र जी के बारे में लिखा हुआ है। और एक बड़ी खास बात, विश्वामित्र जी ऐसे पहले संत हैं जिन्होंने पूरी की पूरी प्रकृति को निर्माण करने में ब्रह्मा जी से कुछ कम अहम नहीं रखा होगा, कुछ कम बात नहीं होगी उनकी, उसमें उनका योगदान उससे कम नहीं है। अब एक और बात, आज मैं कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा रिसर्च आप यदि जान लेते हो तो आपका मैरिज लाइफ जैसा तुम चाहते हो वैसा चलेगा। आज मैं कह रहा हूं कि अगर ये पूरा का पूरा विश्लेषण कंप्लीट आप समझते हो तो आपके जीवन में कभी झगड़े फसाद की जगह नहीं बचेगी। करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि तुम्हें एक पान का पत्ता लेना है। सुनिश्चित कर लीजिए कि वो पटा खटा खराब नहीं होना चाहिए। बस उस पे पहले शहद का पूरी तरह से लेपन कर दें, उसके ऊपर 2 जायफल रखें। अब आप ये सुनिश्चित कर लें कि जायफल का मुख ऊपर की ओर होना चाहिए, ऊर्ध्वमुखी होता है ना, ऊर्ध्वत्वकारम यदकंसराध्य ऐसा बोलते हैं। ऊर्ध्वकारी होना चाहिए उसका मुख ऊपर की ओर, ये सुनिश्चित कर लीजिए। और बस दोनों आंखों की तरफ रखिए, दोनों जायफल को अलग अलग आंख से देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपकी आंखें एक साथ देखती हैं। ये थोड़ा एक टोटका है, इसलिए बिल्कुल सीधा रखिएगा और अलग अलग आंख से देखने की कोशिश करिएगा। राइट से राइट वाले को, लेफ्ट से लेफ्ट वाले को। और उसके बाद अपने ही ऊपर से 2 से 3 बार उतार कर किसी भी चौराहे पर, छत पर, एकांत में, मंदिर में, देवालय में, पेड़ के नीचे थोड़ा सा कपूर रख करके जला करके भाग आइए। बिल्कुल पीछे मुड़कर मत देखिएगा। उसके बाद ऐसा करते ही दुनिया भर की जितनी अलाय बलाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। नजर दोष, टोना टोटका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। किया कराया तंत्र मंत्र, जंतर पंत्र सब खत्म हो जाएगा। जितने भी तांत्रिक मांत्रिक उल्टे सीधे पाखंडी लोग हैं उनका सब चक्करबाजी समाप्त हो जाएगी। जो भी एनर्जी, जो भी ऊर्जा तुम्हारा अहित कर रही थी वो दूर हो जाएगी। तुम्हारा हित और अहित, क्योंकि हित अनहित पशु पक्षी हो जाने, हित और अनहित पशु पक्षियों को भी पता चलता है। सत्य मानिए, जहां पर भूकंप और सुनामी आने वाली होती सबसे पहले पक्षी भाग जाते हैं। जानवरों को, पक्षियों को
कभी भी आप बहुत रेयर केसेस में आप देखेंगे कि वो फंसे हों, इंसानों की वजह से फंसेंगे, अपनी वजह से कभी भी सुनामी में और भूकंप में नहीं फंसते पशु, उन्हें पता चल जाता है। प्राकृतिक आपदाएं ही नहीं, नॉर्मल चीजें भी उनको सबसे पहले पता चलती हैं। आप देखिए, कुत्ते और बिल्ली रोने लग जाया करते हैं जब भी कोई अहित होने वाला होता, कुछ अनहित, कुछ खराब होने वाला होता, ऐसा पुराने लोग कहते थे। तो साहब, अहित और अनहित करने वाले, हित और अनहित करने वाले, अच्छा और बुरा करने वाले, वो कुछ पावर्स हैं, कुछ शक्तियां हैं, कुछ एनर्जीज हैं जो काम करती हैं इस पर। आप उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सूचित कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आया है, झगड़े ने जगह ले ली है, फसाद ने स्पेस बना लिया है, तुम्हारे मन मस्तिष्क में या सामने वाले के मन मस्तिष्क में विकार उत्पन्न कर दिया है, या दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करा दिए हैं, ये किसी एनर्जी ने ही किया है, या तो अच्छी एनर्जी या तो बुरी एनर्जी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता ही मिलता है, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। तो किसी तुम्हारे कर्म का फल हो सकता है, तुम्हारे कार्मिक अकाउंट की वजह से हो सकता है, तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों की वजह से हो सकता है, किसी अच्छी बुरी शक्तियों की वजह से हो सकता है, अनेकों कारण हैं बुरा होने के, लेकिन उसे ठीक करने का कारण एक ही है कि उनके साथ आप सीधा संवाद करें। पूरी की पूरी गीता संवाद में ही तो है। एक पूछ रहा है, दूसरा बता रहा है, एक प्रश्न कर रहा है, एक उत्सुकता को सृजित कर रहा है, दूसरा उत्सुकता को पूरी तरह से अपने अंदर ओतपोत कर रहा है। फिर चर्चा करेंगे इस बात पर। बड़ी श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ ये उपाय करिएगा, पूरा मन लगाकर उपाय करने की कोशिश करिएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, मुस्कुराओ ना, थोड़ा सुंदर बनने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिएगा। प्रीवियस लाइफ को भी बताना, पैसों का आदान प्रदान करना सर्वदा पूरी तरह से मना है। क्रोध करना, दुखी होना, रोना, बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव होना, गुरु निंदा करना, उल्टा सीधा सोचना सर्वदा मना है। ऐसा करने से काम नहीं होने की संभावनाएं 99.9% बढ़ जाती है। तुम ऐसा कर रहे हो, इसलिए तुम पीछे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आज से आप। सुनिश्चित कीजिए कि इन सब चीजों से आप बाहर आएंगे। सुनिश्चित कीजिए कि आज से आप मुस्कुराएंगे। सुनिश्चित कीजिए कि आज से आप सुंदर बनने की कोशिश करेंगे। सुनिश्चित कीजिए कि आपके मोबाइल में अलार्म लगेगा हर आधे घंटे के बाद पानी पीने के लिए। सुनिश्चित कीजिए कि इस काम को आप लंबे समय तक करेंगे। बस उसके बाद मैं तुम्हारे साथ हूं। छोड़कर जा रहा हूं आज फिर उन विचारों में, जिन विचारों में प्रेम है, जिन भावनाओं में स्नेह है, जिन चिंतन्स में आपके अपने प्रियतम का साथ है। छोड़कर जा रहा हूं उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे कल आपसे, तब तक इंतजार कीजिए, नए वीडियो सर्च कीजिए हमारे। ओम नमः शिवाय एवं श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार देहरादून। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार सत्संग पर।